मूवी के स्टार्टिंग में नोवा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है और वो 18 साल की हो चुकी होती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है जिससे वो मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। निक उसे एक पेंडेंट भी देता है जो कि हार्ट शेप का होता है। तभी वहाँ पे उन दोनों के मम्मी पापा आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। उनके मम्मी पापा उनके रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन निक और नोवा अपने ही मज़े में होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो रोज़ घूमते हैं फिरते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर एक रात एक बीच पार्टी होती है जहाँ पे सभी ये लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे निक का फ्रेंड उसे बताता है कि नोवा चली जाएगी अपने कॉलेज और तुम भी इंटर्नशिप पे चले जाओगे और यहाँ पे तुम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा जिससे वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेगा। निक बहुत ही ज़्यादा सोचता है और डिसाइड करता है कि वो अपना इंटर्नशिप यहीं रह के करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा ग्रेजुएट हो चुकी है और उसकी पार्टी में आया होता है निक, जो कि उसे एक बहुत ही प्यारी मर्सिडीज गिफ्ट करता है जो कि पर्पल कलर की होती है। ये लोग निकल जाते हैं राइड के लिए, जहाँ पे नोवा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इस बात से कि निक ने उसे एक कार गिफ्ट की है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही होती है। तभी निक नोवा को एक नए अपार्टमेंट में ले जाता है और उससे कहता है कि आज से हम लोग यहीं रहेंगे लिविंग में, लेकिन नोवा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहती है कि मैं लिविंग में नहीं रह सकती, जिस बात से निक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी में उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम मुझसे सॉरी बोल दो, तो फिर वो नोवा को सॉरी बोल के और कहता है कि सारी बातें भूल जाओ। फिर तभी नोवा अपनी मम्मी के साथ नया अपार्टमेंट खरीदने आई होती है, जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ब्राइस, जो कि उसकी रूममेट होती है और इस लड़की का पास जुड़ा है निक से, तो ये आपको आगे मूवी में बताया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा की माँ उससे बात करने आती है और उससे कहती है कि निक तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, तुम उससे रिश्ता तोड़ लो, वो तुम्हें धोखा देगा। और वो कहती है कि सब क्या सोचेंगे, पहले तो माँ उसके पापा के पैसे के लिए उससे शादी करी और अब बेटी भी उसके बेटे के पैसे के लिए उससे शादी करना चाहती है। इस बात को सुन के नोवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि वो निक से सच्चा प्यार करती है, वो हमेशा उसके साथ रहती है। तब हमें निक का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निक के पापा ने एक लड़की को बुलाया था जिसका नाम सोफिया होता है और वो कहते हैं कि निक और सोफिया साथ में इंटर्नशिप करेंगे। तभी निक नोवा को कॉल करता है और उसी लड़की के बारे में बताता है कि मैं उस लड़की के साथ इंटर्नशिप करने वाला हूँ। नोवा इस बात से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है और वो कहती है कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है क्या, तो निक कहता है उससे कि वो तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, उसके मुंह से बदबू आती है। फिर तभी नोवा अपनी मम्मी से गुस्सा होकर हॉस्टल चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि बहुत ज़ोरों से पार्टी हो रही है और ये पार्टी उसकी रूममेट ही दे रही होती है जिसका नाम ब्राइस होता है। फिर ब्राइस सॉरी बोलती है नोवा को और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम आज आने वाली हो। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम माइकल होता है, जो कि नोवा को हाय कहता है और उसे नोवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फिर हमें दिखाया जाता है निक के ऑफिस का सीन, जहाँ पे सोफिया और निक बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उनकी बीच की केमिस्ट्री सबको नजर आ रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि ये प्लान होता है उनके मम्मी पापा, जो कि निक और नोवा को अलग करना चाहते थे, सोफिया को बीच में ला के। फिर अगले दिन निक अपनी दोनों बहनों नोवा और मैगी के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने जाता है और ये दोनों ही उसकी रियल सिस्टर्स नहीं होती है। तभी वहाँ पे मैगी की रियल मदर आ जाती है, जो कि निक की भी रियल मम्मी होती हैं। तभी वहाँ पे निक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चली जाइए। फिर निक और नोवा अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं, जहाँ पे नोवा उसे काम डाउन करती है और कहती है ये सब भूल जाओ। फिर वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ नोवा निक के हाथों पे एक परमानेंट मार्कर से टैटू बना देती है जिसपे लिखा होता है तुम मेरे हो। वहीं से नोवा और निक चले जाते हैं नोवा के अपार्टमेंट में, जहाँ पे नोवा कहती है कि मैं तुम्हें अपनी रूममेट से मिलाती हूँ। फिर तभी पीछे से उसकी रूममेट ब्राइस आ जाती है, जिसको निक देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि वो उसकी रूममेट है तब वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर निक नोवा से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और वो जल्दबाजी में अपना फोन भी वहीं भूल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि निक का फ्रेंड उसे कॉल करता है उसके ड्राइवर के थ्रू और उसे बताता है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए मुझे ये ड्रग्स बेचने हैं इस बड़ी सी पार्टी में, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुंडे भी होंगे। फिर निक डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त के साथ जाएगा। तभी पीछे से नोवा भी आ जाती है और वहाँ पे नोवा की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पे एक दूसरे से सब लड़ने लगते हैं और पुलिस भी आ जाती है। फिर निक जल्दी से सोफिया को कॉल लगाता है और कहता है कि हमें यहाँ से छुड़ा लो, और वो छुड़ा भी लेती है। फिर निक और नोवा छूट जाते हैं पुलिस के चक्कर से, जहाँ पे नोवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि तुमने सोफिया से मदद क्यों ली, और वो कहती है कि मेरा बहुत ही वर्स्ट डिसीजन था तुम्हारे साथ रहना, और निक कहता है कि मेरा बहुत ही खूबसूरत डिसीजन है तुम्हारे साथ रहना। फिर ये दोनों जाते हैं और नोवा अपने लिए एक पेट लेके आती है
जो कि एक ब्लैक किटी होती है। और वहाँ पे नोआ बताती है निक को कि उसकी रूममेट ब्राइस के एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया था। निक इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर ये लोग अपार्टमेंट में इंजॉय कर रहे होते कि तभी वहाँ पे ब्राइस आ जाती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है नोआ और ब्राइस को एक साथ वो लोग कॉलेज में पढ़ने जा रहे होते हैं, जहाँ पे नोआ को माइकल मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर जैसे ही नोआ अपने अपार्टमेंट जाती है कॉलेज से, वहाँ पे उसे मिलती है निक की मम्मी, जो कि उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है निक के बारे में। फिर नोआ कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। तभी निक की मम्मी कहती है कि मैंने निक को नहीं छोड़ा था, असल में तुम्हारी मम्मी बीच में आई थी। और ये सुन के नोआ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो जाती है निक के घर, जहाँ पे वो देखती है कि एक पार्टी चल रही होती है और वो देखती है कि निक और सोफिया एक साथ खड़े हुए हैं और बातें कर रहे हैं और वो पार्टी में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज होकर बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और इनके मम्मी पापा भी कहते हैं कि निक और सोफिया की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस बात को सुन के नोआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने कह देती है कि निक चाहता है कि वो मेरे साथ लिविंग में रहे। ये बात सुन के सब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नोआ वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर वहाँ से नोआ चली जाती है अपने पापा की कब्र पे, जहाँ पे निक उसे सॉरी कहता है। और फिर नोआ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे को चीट कर रहे हो, तुम कितने खुश लगते हो सोफिया के साथ और तुम्हारे मम्मी पापा भी हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन निक कहता है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन नोआ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नोआ से मिलने निक की मम्मी फिर से आ जाती है, जहाँ पे निक की मम्मी उसे सारा सच बता देती है। असल में वो बताती कि तुम्हारी मम्मी ने पहले उनके हस्बैंड को डेट करना स्टार्ट किया था, फिर गुस्से में आके उनने भी किसी और से अफेयर चला लिया और जब ये बात निक के दादाजी को पता चली तो उनने उन दोनों का तलाक करवा दिया। फिर वो कहती है कि ये निक को चिट्ठी दे दो जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि मैंने निक को नहीं छोड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक के पापा सोफिया और निक को लंदन भेज देते हैं उनके नए केस के लिए और तभी वहाँ पे नोआ आ जाती है चिट्ठी लेके। लेकिन निक उसे बिना ही पढ़े फाड़ देता है और कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है। फिर वहाँ से निक नोआ को एक डिनर डेट पे लेके जाता है, जहाँ पे वो उसे ब्लू रोजेस गिफ्ट करता है और उसे एक सरप्राइज देता है कि जो नोआ ने उसके हाथों पे टैटू बनाया था परमानेंट मार्कर से, वो उसने परमानेंट टैटू करवा लिया होता है। जिस बात को देख के नोआ कहती है कि तुम पागल हो क्या। फिर निक नोआ को बताता है कि मैं सोफिया के साथ लंदन जा रहा हूँ एक नए केस के सिलसिले में। फिर नोआ कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अलग होने वाले हैं। फिर अगले दिन निक और सोफिया चले जाते हैं लंदन अपने अगले केस के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ की मम्मी उससे मिलने आई होती हैं और वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि वो निक के अपार्टमेंट में रुकी होती है, क्योंकि निक ने उससे कहा था कि जब तक वो लंदन से ना आ जाए वो उसी के अपार्टमेंट में रहेगी। लेकिन नोआ की मम्मी उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो कहती है कि तुम दोनों लिविंग में नहीं रह सकते। तभी नोआ अपनी मम्मी से लड़ लेती है और कहती है आप भी तो निक के पापा को डेट कर रही थी मेरी ही उम्र में। ये बात सुन के उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वहाँ से नोआ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है निक और सोफिया को, जो कि वो केस जीत चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे कोई इंसान उनकी फ़ोटो ले लेता है। फिर जब निक वापस आता है तो वो नोआ से मिलने जाता है अपने अपार्टमेंट, जहाँ पे वो देखता है कि नोआ होती ही नहीं है। वो उसके लिए ब्लू रोजेस लाया होता है जो वो फेंक के वहीं चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ माइकल के साथ ड्रिंक कर रही है और पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है और उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो निक नोआ से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था अपार्टमेंट में रुकने को, तुम हॉस्टल क्यों आ गई। तो नोआ कहती है कि मेरी वहाँ पे मम्मी से लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो वो निक कहता है कि तुम यहाँ पे माइकल से मिलने आई थी। तो वो गुस्से में कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तभी निक कहता है कि मैं जा रहा हूँ लंदन और मेरी वहाँ पे परमानेंट जॉब लग गई है। इस बात को सुन के नोआ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो लोग एक दूसरे से ब्रेक ले लेते हैं। फिर एक दिन नोआ इंस्टाग्राम पे ब्राइस की फोटोज देख रही होती है, जहाँ पे उसे एक फोटो दिखती है जहाँ पे ब्राइस और निक एक साथ होते हैं। इस बात को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक अपने फ्रेंड से मिलने जाता है उसके गराज पे और वो उसे कहता है कि चलो हम लोग फिर से रेस करते हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं जीत जाऊँगा वहाँ पे और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो निक बहुत ही ज़्यादा मना करता है, कहता है कि नोआ ने मुझे मना किया है इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। तो वो निक से कहता है कि प्लीज़ भाई तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तो निक मान जाता है। फिर अगले दिन गाला पार्टी होती है जहाँ पे सारी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं और तभी निक और उसका दोस्त आता है और बहाने बनाने लगते हैं। ये लोग कुछ काम है हम लोग को, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं और यहाँ से ये लोग पहुँच जाते हैं कार रेसिंग के लिए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नोआ और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है क्योंकि उन दोनों ने भी कार रेसिंग में पार्टिसिपेट लिया होता है। और वहाँ पे निक और नोआ के दुश्मन भी आए होते हैं कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। असल में ये वही लड़के होते हैं जिसने पिछली मूवी में नोआ को गाली दी
दी थी और निक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों से फाइट कर बैठता है और तभी रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेसिंग में प्लान बनाया था निक और नोवा ने कि हम उन दोनों को फंसा देंगे पुलिस के हवाले करके और अपने दोस्त को जिता देंगे ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिल सकें। और ऐसा ही कुछ होता है, उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और उनका दोस्त कार रेसिंग में जीत जाता है नंबर 1 पे आके। फिर यहाँ पे सभी लोग वापस आ जाते हैं पार्टी में, जहाँ पे नोवा को प्राइस मिलती है और वहाँ पे वो देखती है कि निक सोफिया के साथ आया होता है। ये बात से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर तभी नोवा पूछती है सोफिया से, क्या तुम भी लंदन जा रही हो क्या निक के साथ? तो वो कहती है कि हाँ मैं भी जा रही हूँ। इस बात से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी पीछे वाले दरवाजे से ब्राइस निक की मम्मी को अंदर ले आती है पार्टी में और यहाँ पे निक की मम्मी बताती हैं सबको कि मैगी उनकी खुद की लड़की है और वो मैगी का हिस्सा मांगने आई हैं प्रॉपर्टी में से। इस बात को सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर तभी निक के पापा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैगी हमारी बेटी है? तो वो कहती है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। इस बात को सुन के सब लोग कहते हैं कि तुम्हें डीएनए कहाँ से मिला? और वो कहती है कि नोआ ने मुझे घर के अंदर एंट्री दी थी और वहीं से मैंने तुम्हारा टूथपेस्ट चुराया था जहाँ से मुझे डीएनए मिला है। इस बात को सुन के सब लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और निक तो नोआ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी मम्मी को घर के अंदर आने के और वो आज भी अपने मतलब के लिए आई थी और वो मुझसे प्यार नहीं करती है। और निक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नोआ से ब्रेकअप ले लेता है और वहाँ चला जाता है पार्टी के अंदर, जहाँ पे वो सोफिया को किस कर लेता है। तभी नोआ देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। और फिर पीछे से ब्राइस आ जाती है जो कि नोआ को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग पहले से ही कर रहे होते हैं। और वो उसे फोटोज़ दिखाती है निक और नोआ की, जो कि फेक फोटोज़ होती हैं। तभी वहाँ पे निक चला जाता है पार्टी से अपने फ्रेंड के साथ और उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुमने सोफिया को क्यों किस किया, नोआ तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसे जाके सॉरी बोलो। निक को समझ में आ जाता है और वो फिर से वापस जाता है पार्टी में। फिर तभी निक जाता है नोआ से सॉरी बोलने के लिए पार्टी में, लेकिन उसे नोआ तो नहीं मिलती लेकिन प्राइस मिलती है, जो कि उसे कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मेरा बदला पूरा हुआ। असल में कुछ साल पहले निक और ब्राइस एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और एक कार एक्सीडेंट में ब्राइस को बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, लेकिन निक उसे नहीं जाता है बचाने के लिए। और वो ब्राइस कहती है कि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए। और वो ब्राइस को सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है और नोआ के पास जाता है उसके अपार्टमेंट में, जहाँ पे उसे नहीं मिलती है नोआ। और वो निक उसके हॉस्टल के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार करने लगता है। असल में ब्राइस ने नोआ के बैग में से उसके हॉस्टल की कीज़ निकाल ली थी, जिसकी वजह से नोआ चली जाती है माइकल के घर, जहाँ पे निक नोआ को बहुत ही ज़्यादा कॉल कर रहा होता है, लेकिन माइकल उसका कॉल काट के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। और यहाँ पे नोआ निक को चीट कर देती है। और फिर जब वो वापस आती है हॉस्टल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है और निक को पता चल जाता है कि वो कुछ गलत करके आई है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है वापस। और फिर हमें मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है कि नोआ जाती है अपने पापा के कब्र पे, जहाँ पे उसे एक मैसेज मिलता है निक का, जिसमें लिखा होता है कि नोआ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे बुरे वक्त में भी। और तभी मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।